तगड़ियों, सब बढ़िया चल रहा होगा। राजनीतिक सरगर्मी और राजनीतिक चर्चाएं विमर्श ठहरने नहीं चाहिए और रुकने भी नहीं चाहिए। कांग्रेस एक बड़ा संगठन है और भारत की एक जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यही है कि भले ही आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कई प्रांतों में कांग्रेस का विधायक बनना मुश्किल हो जाता है। बावजूद इस स्थिति के हम यह नहीं कह सकते कि वह विचारधारा खत्म हो गई है जो विचारधारा कांग्रेस के साथ जुड़ी थी या कांग्रेस की विचारधारा थी। भारत के लोग बहुत समझदार हैं। कांग्रेस से फटकर जो वोट अलग एकत्रित हुआ वह समाजवादी पार्टी के रूप में हुआ, बहुजन समाज पार्टी के रूप में हुआ, आम आदमी पार्टी के रूप में हुआ। बिहार में चले जाइए, राष्ट्रीय जनता दल, वामपंथियों को छोड़ दें, विचारधारा के हिसाब से वामपंथियों का जो वोट है वो भी उसी विचारधारा का है, लेकिन उनको छोड़कर। लेकिन वामपंथी वोट जब सरकता है तो वो कांग्रेस की ओर ही या समाजवादी पार्टी, बसपा, राजद जैसे संगठनों के पास ही जाता है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस संघ से जुड़े संगठनों के पास नहीं जाता है। ये बड़ी विशेषता भारत की जनता की मानसिकता की है, मनोस्थिति की है और वैचारिक पृष्ठभूमि की है। और भारत का लोकतंत्र इसीलिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस कई प्रांतों में नहीं है, लेकिन जिन प्रांतों में कांग्रेस नहीं है उन प्रांतों में भी कांग्रेस की विचारधारा का वोट मजबूत स्थिति में है। कभी सरकार के रूप में होता है, बसपा की सरकार के रूप में, कभी समाजवादी पार्टी की सरकार के रूप में होता है, कभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के रूप में होता है, लेकिन वो वोट पूरे देश में एक वजूद के साथ खड़ा रहता है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हम देश को कांग्रेस मुक्त कर सकते हैं, लेकिन अब शायद ये बात भारतीय जनता पार्टी की समझ में भली प्रकार से आ गई है कि हम वैचारिक रूप से उस वोट को भारत में समाप्त नहीं कर सकते जो वोट किसी न किसी रूप में कांग्रेस से फटकर अलग खड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की चिंता यह भी है कि अगर ये फटकर अलग खड़ा हुआ वोट इकबटा गया, फिर से इकट्ठा हो गया कांग्रेस की ओर, तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद समाप्त हो जाएगा। और वैसे भी विपक्ष में रहते हुए जो एक भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को दिया था वो भरोसा अब नहीं बचा है। विकास की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, सामाजिक चेतना की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, भारतीय जनता पार्टी या संघ के रूप में जो भी बातचीतें देश के अंदर हुआ करती थी, श्री मोदी के सत्तासीन रहने के बाद और पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम यहाँ ले लेना चाहिए, स्पष्ट हो गया कि बहुत बड़ा फर्क कांग्रेस और भाजपा में नहीं दिखता विकास के मामले में, जनता से इकट्ठा किए गए धन से बनने वाले बजट के मामले में। हाँ, एक चीज जो साफ हुई है और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही है वह है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े कॉरपोरेट के बिना जीवित नहीं रह सकती। और यह भी एक संदेश जनता में गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ही बड़े कॉरपोरेट को सर्वे सर्वा बना देने पर आतुर भी है। उसमें अडानी साहब का भी नाम आता है और पीछे पीछे अंबानी साहब चलते हैं और भी। लेकिन स्वयं कांग्रेस की ओर से कहा भी गया है कि सिर्फ 20 या 22 अरबपति ही सरकार में हैं, सरकार को चला रहे हैं, या सरकार उन 20 या 22 अरबपतियों के लिए ही है और उनसे कोई मतलब सरकार को नहीं है। यह आरोप कांग्रेस का है। उस स्थिति में यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हट जाती है और वो वोट जो फटा है कांग्रेस से वो पुनः एक बटा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल
सामने आ जाएगी। इधर आम आदमी पार्टी का हश्र दिल्ली में जो हुआ, उसके तुरंत बाद देश के प्रधानमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी बैटिंग करते हैं चुनावी प्रचारक के रूप में, उनका एक संदेश पूरा फैलाया गया है। वायरल नहीं कहूँगा, क्योंकि जिनकी उनकी सरकार है वो पूरा का पूरा गोदी मीडिया जिसको आप कहते हैं, जो है वो पूरा दिखा रहा है उसको। और मोदी जी कह रहे हैं कि चिंता है कि कांग्रेस अपने घटक दलों को खा जाएगी। आम आदमी पार्टी के हारने के बाद अगर मोदी जी की ये चिंता सार्वजनिक हुई है, तो वो समझ में आता है कि मोदी जी चिंतित हैं कि यदि कांग्रेस अपने घटक दलों को खत्म करना चाहती है तो उसको चुनाव मैदान पर खुल के सामने आना होगा। और यदि जैसे आम आदमी पार्टी अब 20 या 22 सीटों पर सिमट कर रह गई है, अगले चुनाव तक यही संख्या घटते हुए 1, 2, 3, 4 में बची रह जाएगी। और आम आदमी पार्टी का वोट, अभी कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का करीब 2% वोट घटा, और जिसका सीधे सीधे फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। और यह 2% वोट जो घटा है आम आदमी पार्टी का, वो कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का 2% वोट बढ़ा है। यदि फटा हुआ वोट वो बसपा के रूप में, सपा के रूप में, तृणमूल कांग्रेस के रूप में, महाराष्ट्र के तमाम संगठनों के रूप में, या फिर बिहार के संगठनों के रूप में जो कांग्रेस विचारधारा का वोट, कांग्रेस का वोट फटा है, वो अगर इकबटा जाता है और धीरे धीरे ही इकबटाता है, तो वो चिंता क्षेत्रीय दलों को उतनी नहीं है जितनी चिंता हो गई है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को। और वही चिंता थी जो श्री मोदी जी के भाषण में झलक भी रही थी, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने घटक दलों को खा जाएगी, खत्म करती है। खैर दगड़ियों, ये देश बहुत बेहतरीन देश है। ये कुछ लोग भाग रहे हैं देश को छोड़कर, कुछ लोग विदेशों में जाके बस जाना चाहते हैं, कुछ लोगों ने इस देश को बदनाम करने के लिए सपेरों का भी देश कहा। लेकिन इस देश से बेहतर देश दुनिया में, पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देश बहुत सारे लोगों का देश है। भगवानों की बात भी होती तो 1-2 भगवानों से काम नहीं चलता इस देश का। 33 कोटि